हाय बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी मस्त ठीक ठाक चल रही होगी। तो बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निजी म्यूजिकल की एक बहुत ही फेमस पोएम जिसका नाम है पोएट लवर एंड बर्ड वाचर। ठीक है, तो आज हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे कि इसमें पोएट ने क्या कहा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें पोएट ये कह रहे हैं कि जो पोएट हैं और लवर हैं और बर्ड वाचर हैं, ये तीनों ऐसे इंसान होते हैं इस दुनिया में जिनको अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए बहुत ही पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर इनके पास पेशेंस नहीं होगा तो ये अपने काम में कभी भी सफल नहीं हो सकते, या फिर इनका जो काम है ना वो अच्छे से कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोएम। टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल, मतलब कि अपनी रफ्तार को बढ़ा लेने से या फिर कभी ना रुकने से। ठीक है, टू फोर्स द पेस एंड नेवर टू बी स्टिल, मतलब कि अपनी रफ्तार को बढ़ा लेने से और कभी ना रुकने से इज़ नॉट द वे ऑफ दोज हु स्टडी बर्ड्स व वुमेन, मतलब कि ये वो रास्ता नहीं है उन लोगों के लिए जो बर्ड्स या फिर वुमन के लिए स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि जो बर्ड्स और वुमन को समझना चाहते हैं। ठीक है, अपने काम को रफ्तार दे देने से या फिर कभी ना रुकने से वो जो बर्ड्स और वुमन को समझना चाहते हैं ना, उनको मतलब उन पे स्टडी कर रहे हैं, वो कभी भी उनका रास्ता नहीं हो सकता। जबकि बर्ड्स और वुमन को समझने के लिए हमेशा पेशेंस की ज़रूरत होती है। जिसके पास पेशेंस नहीं होगा ना तो वो बर्ड बर्ड को समझ सकता है और ना ही वो वुमन्स को समझ सकता है। ठीक है, द बेस्ट पोएट वेट फॉर वर्ड्स। अब देखिए, पोएट की बात हो रही है यहाँ पे कि जो पोएट्स भी होते हैं ना वो भी बहुत पेशेंस वाले होते हैं। वो भी क्या करते हैं, हमेशा बेस्ट वर्ड्स का वेट करते हैं ताकि वो वर्ड्स को दुनिया के सामने दिखा सके और उनकी पोएट्री जो है वो काफ़ी लोगों के द्वारा पसंद किया जा सके। ठीक है, आगे है द हंट इज़ नॉट एन एक्सरसाइज ऑफ व्हील, मतलब कि देखिए, जब अगर आप शिकार पे जा रहे हैं तो शिकार ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं है व्हील की, मतलब कि आपकी इच्छा हुई तो आप शिकार कर लिए, आपकी इच्छा नहीं हुई तो आप शिकार नहीं किए, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, बट पेशेंस लव रिलैक्सिंग ऑन अ हिल, मतलब कि इसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। अगर आप शिकार कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखना होगा। टू नोट द मूवमेंट ऑफ अ टिमिड विंग, मतलब कि टिमिड विंग जो होती है ना वो बहुत सी छोटी सी चिड़िया होती है। अगर आप उसको पकड़ना चाहते हैं तो आपको उसके हर एक मूवमेंट को आपको नोट करना होगा बहुत ही पेशेंस के साथ, तभी वो जो चिड़िया है आप पकड़ सकते हो। अनटिल द वन हु नोज दैट सी इज़ लव्ड नो लॉन्गर वेट्स बट रिस्क सरेंडरिंग, मतलब कि जब तक कि वो जान नहीं जाती। ठीक है, मतलब कि वुमन की बात हो रही है यहाँ पे कि जब तक कि वो जान नहीं जाती कि कोई उसको प्यार कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई उसको चाहता है, ठीक है, तब तक वो जल्दीबाजी नहीं कर सकते। जो उनके प्रेमी हैं, जो लव कर रहे हैं, वो जल्दीबाजी उनको नहीं करना चाहिए। ठीक है, नो लॉन्गर वेट्स बट रिस्क सराउंडिंग, जब तक कि वो खुद सामने से आके इंतज़ार करना छोड़ के खुद को सरेंडर ना कर दे। ठीक है, तब तब प्रेमी को अपना पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। जब तक कि वो उसे ऐसा नहीं लगता कि उसे कोई चाहता है और वो खुद आके सरेंडर नहीं कर देती, तब तक किसी प्रेमी को, जो लवर है, उसको पेशेंस रखना होता है। ठीक है, इन दिस द पोएट फाइंड्स हिज मोरल प्रूव्ड हु नेवर स्पोक बिफोर हिज स्पिरिट मूव्ड, मतलब कि इसमें ये पोएट के बारे में बात कर रहे हैं कि जब तक किसी पोएट को खुद की पोएट्री अच्छी नहीं लगती, जब तक उनकी आत्मा ये नहीं बोलती कि हाँ ये पोएट्री अच्छी है और उनके वर्ड्स अच्छे नहीं होते, तब तक वो दुनिया के सामने वो पोएट्री को नहीं लाते हैं। पहले वो खुद को प्रूव्ड करते हैं कि मेरी पोएट्री बहुत अच्छी है, इसको लोग काफ़ी पसंद करेंगे। जब उनके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाता है, उतना पेशेंस ये रख लेते हैं, तब वो पोएट्री को वो दुनिया के सामने लाते हैं। ठीक है, द स्लो मोमेंट सीम्स सम हाउ टू से मच मोर, मतलब कि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये शायद कुछ कहना चाहती हैं। क्या कहना चाहती हैं, टू वॉच द रेयर बर्ड्स यू हैव टू गो, मतलब कि अगर आपको रेयर बर्ड देखना है, मतलब कि जो पोएट है ये बर्ड वाचर के बारे में ही बोल रहे हैं कि जो मतलब पक्षियों को ढूंढते हैं, अनोखे पक्षियों को जिसने कभी नहीं देखा होगा किसी ने। ठीक है, मतलब कि वो बोल रहे हैं कि अगर आपको रेयर बर्ड खोजना है तो आप एक जगह नहीं बैठ सकते, आपको बैठे बैठे वो चीज़ नहीं दिखेगी, आपको जाना होगा। कहाँ जाना होगा, अलोंग डिजर्टेड लेन्स एंड वेयर द रिवर्स फ्लो, मतलब कि एक वीरान जगह में, जहाँ जगह जो है वीरान हो और जहाँ से नदी फ्लो
मतलब कि नदी का फ्लो हो, मतलब कि जहाँ से नदियाँ निकलती हों, ठीक है। इन साइलेंस नियर द सोर्स और बाई अ शोर, मतलब कि जहाँ से नदी का उद्गम स्थल होता है ना, उस साइलेंस में आपको जाना होगा, या फिर आप समुद्र के किनारे भी जा सकते हैं जहाँ पे अनोखे पक्षी आपको देखने को मिलेंगे, रेयर बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। रिमोट एंड थॉर्नी लाइक अ हार्ट्स डार्क फ्लोर, मतलब रिमोट मतलब क्या होता है, वीरान, मतलब कि आपको वीरान जगह में जाना होगा, या फिर दिल के ऐसे काले हिस्से, दिल के काले हिस्से मतलब किससे कंपैरिजन किया गया यहाँ पे, वीरान जगह पे, ठीक है, आपको जाना होगा। एंड देयर द वुमन स्लोली टर्न अराउंड, मतलब कि जो आप जिससे आप प्यार करते हो, वो जो वुमन है, वो जो दिल है उनका ना, उसमें क्या है, वो प्यार करेंगी आपको ज़रूर, लेकिन वो कभी आपको दिखाती नहीं है। तो वो धीरे धीरे क्या करती है, वो दिखाना स्टार्ट करती है। तब तक आपको क्या करना होगा, पेशेंस रखना होगा। एक अगर आप लवर हो तो आपको इतना पेशेंस रखना होगा, ठीक है। नॉट ओनली फ्लैश एंड बोन बट माइथ ऑफ लाइट, मतलब कि वो केवल हाड़ मांस की नहीं बनी होती, ठीक है। जो वुमन होती है वो हाड़ मांस की नहीं बनी होती, उनमें बहुत सारी फीलिंग भी होती हैं, ठीक है। विथ डार्कनेस एट द कोर एंड सेंस इज फाउंड, मतलब कि बाहर से वो आपको दिखाएंगे नहीं कि आपको वो लव करती हैं। किसी भी लवर को उनकी जो प्रेमिका है वो दिखाती नहीं कि मैं आपको लव कर रही हूँ, बल्कि उसे क्या करना होता है, महसूस करना होता है, ठीक है। एंड सेंस इज़ फाउंड, मतलब कि जब आप उनके दिल में झांकेंगे तब वो आपको सेंस का पता चलता है कि वो आपसे लव करती है या नहीं करती है, ठीक है। बट पोएट लॉस्ट इन क्रूक्ड रेस्टलेस फाइट, मतलब कि जो पोएट हैं, अब पोएट की बात की जा रही है यहाँ पे, कि जो पोएट हैं वो अपने आप से ही लड़ाई लड़ते रहते हैं, मतलब कि अपने आप से ही उनकी लड़ाई रहती है। क्यों? ताकि उनको एक अच्छे वर्ड मिले, ताकि अपने मतलब रचना में उस चीज़ को वो शामिल कर सके और बेस्ट से बेस्ट चीज़ें लिख सके, वो पोएम हो चाहे नोवेल हो, ठीक है। इस चीज़ के बारे में पोएट बात कर रहे हैं। द डीफ कैन हियर एंड द ब्लाइंड रिकवर साइट, मतलब कि वो ऐसी रचनाएं करे, ऐसी पोएम लिखे जिससे बहरे भी सुन सके और जो अंधे हैं वो भी देख सके, मतलब उनके आँख के सामने भी वो दृश्य आ जाए। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।